लेकिन तेहरान की लड़ाई, ईरान की लड़ाई को लेकर हंगामा सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है। हंगामा आज संसद में भी हुआ। विपक्ष सरकार से पश्चिम एशिया में बने हालातों पर चर्चा की मांग कर रहा है। ईरान को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में जंग, संसद में महायुद्ध। विपक्ष की मांग, जंग पर चर्चा करे सरकार। संसद में विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन की लोकसभा में ईरान युद्ध को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग पर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष जंग के बाद पश्चिम एशिया में बने हालातों पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं इस पर आज विदेश मंत्री ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में कहा कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर इस संघर्ष के असर को देखते हुए सरकार ये पक्का करने के लिए कमिटेड है कि वो एनर्जी मार्केट की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क को ध्यान में रखे। उन्होंने कहा, हमारे लिए इंडियन कंज्यूमर का हित हमेशा सबसे ऊपर है। In view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavours of our energy enterprises in this volatile situation. विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नाराजगी भी जताई। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि देश के इंटरेस्ट में जो काम होता है तब तक विपक्ष सदन से वॉकआउट करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट के हालातों पर भारत की मंशा, सरकार ने किस तरह से इसमें काम किया, ये विदेश मंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको ये मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर एंड आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे जियोपॉलिटिकल हालातों का असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत 55% एनर्जी को पश्चिम एशिया से पूरा करता है। अस्थिरता से भारत पर इसका असर पड़ता है। 1 करोड़ भारतीय वहां पर काम करते हैं। हाल के हालात में कई भारतीय मारे गए और कई लापता हैं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में बने तनाव को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।
सदन में इस पर चर्चा हो, इसकी मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार का इस पर आखिर क्या स्टैंड होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में नशे को लेकर हुआ एक मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया, जहां कुछ युवकों के बीच हुए झगड़े और चाकू और डंडों से हमला कर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि एक और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। नशे को लेकर शुरू हुआ विवाद, फिर मौत। युवक पर चाकू से कई वार। नशा देने से किया इनकार तो मिली मौत। उत्तर पूर्वी दिल्ली की नई सीमापुरी इलाके में नशे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खौफनाक वारदात में बदल गया। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 10 बजे के आसपास E44 के पास कई साल से बंद पड़ी एक डिस्पेंसरी में 4 युवक बैठकर नशा कर रहे थे। इस दौरान वहां 3 और युवक पहुंचे और उनसे नशा देने की मांग करने लगे। जब चारों युवकों ने नशे का सामान देने से इनकार कर दिया तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अपने पास मौजूद चाकू निकाल लिया और चारों युवकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 29 साल के रफीकुल अहमद पर चाकुओं से कई वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक और युवक के सिर पर भी चाकू से कई वार किए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे भाई को चक्कू मारा है किसी ने। अच्छा, हमें ये नहीं पता किसने मारा, वो यही बता सकते कि जिनके साथ हुआ था ये हादसा। हमें जब खबर मिली, जब हम गए जीटीबी, तब तक मेरा भाई जा चुका था। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सीमापुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पहचान होने के बावजूद अभी तक सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रफीकुल की बॉडी को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि हत्यारे इलाके के ही रहने वाले हैं और सभी हत्यारों की पहचान हो चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इलाके में नशे के बढ़ते चलन और उससे जुड़े अपराध को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हत्यारों की पहचान होने के बावजूद और कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। दिल्ली से रजनीश शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया डेली के लिए। एमपी के जेलों में कैदियों की मौत और आत्महत्या के मामलों ने चिंता बढ़ाई है। कैदियों के सुसाइड का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे पुलिस और सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब इसमें राजनीति भी होने लगी है। जानकारी के मुताबिक पुरुष कैदियों ने फांसी लगाने के लिए जूतों की लेस, चादर के टुकड़े और अपने कपड़ों का इस्तेमाल किया। जेलों के शौचालय कई मामलों में सुसाइड पॉइंट बन गए, जहां कैदियों ने ग्रिल, बैरक की खिड़की, गेट और पंखे के हुक का इस्तेमाल कर जान दी। वहीं कुछ मामलों में जेल परिसर के पेड़ों का भी इस्तेमाल किया गया। इंदौर जेल में तो एक कैदी ने लकड़ी काटने की मशीन से खुद को घायल कर जान दे दी। जेलों में सजा काट रहे और विचाराधीन कैदियों में से 45% की मौत हो चुकी है, जो कि कुल संख्या का लगभग
50% होता है, 45% एक बड़ी मात्रा है। इसमें हमारा आरोप ये है कि सरकार के पास पर्याप्त कार्यबल नहीं है। हर विभाग में लगभग आधे पदों पर वैकेंसीज खाली हैं, उन पर भर्ती नहीं की जा रही है। सरकार एक तरफ दावा करती है कि हम 4-4.5 करोड़ लाख का बजट है, इसके बावजूद भी आपके पास भर्ती करने के लिए और तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 64 मौतों का उल्लेख किया गया है। इनमें से 26% मौतें उपचार के दौरान हुई, जबकि करीब 11% मामलों में अटैक की बात सामने आई है। सबसे ज्यादा 53% मौतें सेंट्रल जेलों में हुई हैं। इनमें नरसिंहपुर जेल में 17%, सागर केंद्रीय जेल में 14%, उप जेल लेखनादौन में 6%, जबकि इंदौर और ग्वालियर केंद्रीय जेल में 4% मौतें दर्ज की गई हैं। 45% लोग यानी कि 100 में 45 लोग जेल में आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसका मतलब ये है कि जेल की कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को वहां ठूस दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वहां पर अंडर ट्रायल केस बहुत सारे हैं, जेल में व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई हैं, जिस कारणवश सजा याफ्ता कैदी आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। या तो वहां पर स्टाफ की कमी है और प्रशासनिक व्यवस्था में पिछले लंबे समय से बहाली नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जहां तक मुझे लगता है कि वहां पर क्या साइक्रेटिस्ट नहीं है जो काउंसलिंग कर पाए। प्रदेश की जेलों में भीड़भाड़ की स्थिति भी गंभीर है। स्वीकृत क्षमता से करीब 35% अधिक कैदी जेलों में बंद हैं। कुल 42,000 से ज्यादा कैदियों में से 52% से अधिक अंडर ट्रायल है, यानी ऐसे कैदी जिनके मामले अभी अदालत में लंबित हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समय समय पर अंडर ट्रायल कैदियों के मामलों की नियमित सुरक्षा के निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद कई जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी होने की स्थिति बनी हुई है। रीवा, ग्वालियर और सतना की जेलों में तो रहने की जगह तक कम पड़ने लगी है। मध्य प्रदेश की जेलों में करीब 42,000 के करीब कैदी हैं, जिनमें से 22,000 जो है अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनके केसेस प्रकरण कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई मर्तबा कह चुका है कि इनका समय समय पर रिव्यू होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिनको जमानत मिल सकती है, जिन केसेस में 7 साल से कम, उनको ट्रायल कोर्ट में अपने मुकदमों का फैसला जो भी सामना करना है वो बाहर रह के कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश शासन की जो जेलों के जो प्रबंधन के संबंध में जो पॉलिसी है उसमें कोई कमी है। मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और जो महकमे के जो बड़े अधिकारी हैं फील्ड की वास्तविकता से अवगत नहीं है और ये एक सीरियस वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का। जेल में कैदियों द्वारा सुसाइड के मामले और अंडर ट्रायल की भीड़भाड़ कई सवाल खड़े करते हैं। मध्य प्रदेश जेल को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। एक तो पिछले 6 साल में 45% के लगभग कैदियों ने आत्महत्या की है और जो अंडर ट्रायल है वो जितनी जेल की क्षमता है उससे 35% ज्यादा जो है वो अभी भी जेल परिसर में। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में बेटियों को मजबूत बनाने और लिंगानुपात सुधारने के मकसद से साल 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। इरादा था बेटियों को लखपति बनाने का, लेकिन अब सरकारी आंकड़े ही इस योजना की हकीकत बता रहे हैं। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कक्षा 5वीं के बाद से ही करीब 52% लाडली पढ़ाई छोड़ रही हैं। यानी जिस योजना का मकसद बेटियों को आगे बढ़ाने का था उसमें बड़ी संख्या में बेटियां बीच रास्ते में ही छूट रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना में बड़ा ड्रॉप आउट। 5वीं के बाद आधी बेटियां पढ़ाई से बाहर। कॉलेज तक पहुंची सिर्फ 20% लाडलियां। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना अब दम तोड़ती नजर आ रही है। नए आंकड़ों ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। महिला और बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कक्षा 6 में छात्रवृत्ति लेने वाली लड़कियों की संख्या 13,67,897 थी, लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती हैं, ये संख्या तेजी से गिरती जा रही है। कक्षा 9 तक पहुंचते पहुंचते
ये संख्या 7,06,123 रह जाती है। यानी हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते करीब 48% बेटियां सिस्टम से बाहर हो जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि कक्षा 11 में सिर्फ 2,72,443 और 12वीं में महज 1,56,378 लड़कियां ही छात्रवृत्ति के दायरे में बचती हैं। आप ये देखिए, रिपोर्ट्स है ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में 12वीं से पहले लगभग 68% बच्चे जो हैं स्कूल छोड़ देते हैं। सरकारी स्कूल में इस पिछले साल 4 लाख बच्चों की कमी आई। ऐसे मामलों में जब लाडली लक्ष्मी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जब लड़की 12वीं पास करेगी तब उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। ऐसे में तो अधिकतर लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया है। तो आपने जिस आश्वासन पर कन्या जन्म दर को प्रोत्साहित किया था वो तो अब आपका पूरा का पूरा जो सिजरा है वो बिखर चुका है। योजना का अंतिम लक्ष्य है बेटियां कॉलेज तक पढ़ें और 21 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें 1,43,000 रुपए की मैच्योरिटी राशि मिले। लेकिन हकीकत ये है कि स्नातक स्तर तक सिर्फ 22,022 बेटियां ही पहुंच पाईं। यानी कुल पंजीकृत लड़कियों में से 20% से भी कम बेटियां ही उस अंतिम पायदान तक पहुंचती हैं, जहां उन्हें योजना की पूरी राशि मिल सके। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया के मुताबिक योजना शुरू होने से अब तक 813 करोड़ 20 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। विभाग उन लाडलियों की जानकारी भी जुटा रहा है जिनका पंजीकरण होने के बावजूद कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम कर रही है। सांदीपनि सीएम राइज स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाए गए, इनसे निश्चित ही गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो और उच्च शिक्षा तक के लिए सरकार द्वारा जो प्रावधान किए गए उनसे भी प्रदेश में छात्राओं की संख्या वृद्धि हुई है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई रिपोर्ट आती है जिसमें ये इंगित किया जाता है कि छात्राओं में कहीं कोई कमी हुई है तो सरकार निश्चित ही उस पर गंभीरता से काम करेगी और अगर किसी भी तरह का कमी होगी तो उनको भी दूर किया जाएगा। सरकार हर लाडली को 1,43,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र देती है और ग्रेजुएशन की फीस का खर्चा भी उठाती है। लेकिन सवाल यही है कि जब आधी बेटियां 5वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ रही हैं, तो क्या लाडली लक्ष्मी योजना अपने असली मकसद तक पहुंच पा रही है? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके कारण पूरे देश में इस योजना की धूम मची थी और शिवराज सिंह चौहान लगातार सत्ता में बने रहे थे। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। 52% लड़कियों ने पढ़ाई पूरी नहीं की है, जिसके कारण मात्र 20% को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। भारत अमेरिका के प्रस्तावित समझौते से पहले जम्मू कश्मीर में विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उनकी आवाजाही पर भी रोक लगा दी। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। भारत और अमेरिका के प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि समझौते के विरोध में पार्टी के नियोजित प्रदर्शनों से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने उसके पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया है और उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बारामूला जिला के कमेटी के अध्यक्ष मीर इकबाल को निर्धारित प्रदर्शन में भाग लेने से पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पार्टी ने यह भी दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश को अन्य हिस्सों में कुछ जिला स्तरीय नेताओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है ताकि उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने से रोका जा सके। श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर कांग्रेस में आज जो है ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ। यहाँ पे कांग्रेस वर्कर के साथ सीनियर नेता जो है वो मौजूद है। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर की। यहाँ पे आप देखेंगे कि सीनियर नेताओं के साथ साथ पार्टी वर्कर जो है वो पहुँचे हुए, उसके साथ साथ महिलाएं पहुँची है, बच्चे पहुँचे हुए, वो आज प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। प्रदर्शन की बात करके प्रदर्शन जो है वो US इंडिया ट्रेड जो हुआ है उसके खिलाफ जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उसके साथ साथ इलेक्शन फाइल्स में जो डोनाल्ड ट्रंप का लगातार
लगातार नाम आया है उस पर प्रदर्शन हो रहा है। उसके साथ साथ जो ईरान में सईद आयतुल्ला खुमानी को जो है मारा गया है उसके खिलाफ भी प्रदर्शन है। उसके साथ साथ जो है यहाँ के सीनियर नेताओं ने काफ़ी सारे जो है इल्ज़ाम लगाए केंद्र सरकार पे कि कोई हमें डिक्टेट नहीं करना चाहिए, यानी कि अमेरिका जो है आज इंडिया को डिक्टेट कर रहा है, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन है। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कि इन्होंने जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर जाने की जो है कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इनको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। उसके साथ साथ हमने देखा कि जो रिसेंटली यहाँ पे प्रोटेस्ट निकले शिया कम्युनिटी की तरफ से, जो प्रोटेस्ट है सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो लाल चौक के इलाके में देखने को मिला, उसके बाद जो है कई सारे प्रदर्शनकारियों को जो है हिरासत में लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और भारत अमेरिका के प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता केंद्र सरकार पर भारत के हितों की समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस क्षेत्र में राजनीतिक घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की पार्टी की मांग को दोहराया। बीजेपी सरकार ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जहां ये तीनों चीजें चल रही, सेक्टेरियन टेरिनी, सिलेक्टिवली, और उसके बाद मुल्की सतह पे भी इस तरह का माहौल कि मुल्क की सालमियत को भी कंप्रोमाइज़ किया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पे पूरी फॉरेन पॉलिसी का रिवर्सल हो गया। जो कांग्रेस की नीति थी नॉन अलाइंड, जो कांग्रेस की नीति थी मसावात की बुनियाद पे हर एक के साथ रिलेशंस कायम करना, और जो हमारे इंटरेस्ट थे मुल्क के लोगों के, उन सबको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। ट्रेड डील जो हुई उससे जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। गुस्सा वो भी है, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा ये जो मातमदारों के साथ, ईरान के साथ अपनी सॉलिडरिटी इजहार करने के लिए जो उनके साथ सलूक रवा रखा गया, PSA लगाए गए, उन्हें मातम मनाने का हक नहीं दिया गया। कांग्रेस ने सरकार से अपने कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की है। हालांकि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर अधिकारियों ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी। जो सीनियर नेता है कांग्रेस के, कुछ को डिटेन भी किया है, कुछ को जो है PSA भी लगाया, उसके खिलाफ भी जो है जोरदार प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा ये कांग्रेस की डिमांड है कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब लोग सड़कों पे आएंगे, जब केंद्र सरकार की तरफ से जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि इनका ये कहना है कि मोदी सरकार ने जो है वो भारत को जो है USA को भेज डाला है। वही कारण है कि आज अमेरिका जो है भारत देश के आज़ाद मुल्क को जो है डिक्टेट कर रहा है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।